नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। त्रिपुरा राज्य में कई पत्रकार व संवाद प्रतिष्ठानों पर हमले के विरोध में हाइलाकांदी जानेश फोरम के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। आयोजित किया गया विक्षोभ कार्यक्रम। असम टेट 2019 अनियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई दफा मांगों को लेकर हाइलाकांदी जिले में आयोजित किया गया धरना व विक्षोभ कार्यक्रम। जल्द से जल्द नौकरी प्रदान का किया गया मांग। बोरखोला विधानसभा केंद्र के सेवती गांव के टियामनी हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है बिहार पुलिस। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस सुपर को दिया गया स्मारक। हाइलाकांदी कॉलेज में छात्र छात्राओं की दाखिले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेनेसुआई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव के माहौल। हुई हाथापाई की वारदात। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में हालात पर पाया गया नियंत्रण। दोलाई विधानसभा केंद्र के विद्यारतनपुर काछाड़ी घाट इलाके से पुलिस प्रशासन ने बीडीएफ की सूचना के आधार पर जब्त किया बड़े पैमाने पर देशी शराब। गिरफ्तार किए गए एक। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। त्रिपुरा राज्य में विभिन्न संवाद प्रतिष्ठान पत्रकारों पर हमले के विरोध में हाइलाकांदी जानेश फोरम के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस दिन संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जानेश फोरम के उद्योग से विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर एक दिवसीय धरना कार्यसूची में बड़े पैमाने पर पत्रकारों को एक मंच पर जुटते देखा गया। गौरतलब है कि जार्नलिस्ट फोरम के सभापति रजत पाल के सभापतित्व में आयोजित इस दिन की इस विक्षोभ कार्यसूची में राज्य के विभिन्न क्षेत्र में पत्रकारों पर किए गए हमले तथा उनके प्रतिष्ठानों को बंद किए जाने के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। त्रिपुरा राज्य में भाजपा सरकार रहने के दौरान ही ऐसे वारदात होने पर लोगों से इन दिनों राज्य व केंद्र सरकार पर विश्वास की नींव वक्त के साथ साथ धीरे धीरे गायब होता दिखाई दे रहा है। गणतंत्र के चौथे स्तंभ संवाद माध्यम के कार्यकर्ता तथा संवाद प्रतिष्ठानों पर किए गए हिंसा की वारदात को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कई क्षेत्र के लोग। हाइलाकांदी जार्नलिस्ट फोरम के कार्यकर्ताओं ने इस दिन इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए और राज्य व केंद्र सरकार से जल्द अहम कदम उठाने के लिए मांग भी रखा। সংবাদকর্মীরা অনেক কষ্ট করে, অনেক প্রতিঘাত সহ্য করে, অনেক বাধা অতিক্রম করে যে সংবাদ পৌঁছায় আপনাদের। সংবাদ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে গণ্য করা হয়। আর দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন স্থানে যেভাবে আক্রমণ করা হয় সাংবাদিকদের, সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং সেই জন্য হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরাম আজকে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং জনগণকেও আমার আবেদন থাকবে যে আপনাদের যে একটা সেতু সরকার এবং জনগণের মধ্যে আমরা যে একটা সেতু বন্ধনের চেষ্টা করি, কানেকশন করিয়ে দেই, আপনাদের আওয়াজ তুলিয়ে দেই, সেটাতে অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, এটা আশা করছি। আমরা হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে আজকে সংবাদকর্মীদের উপর বর্বরচিত এই নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রতিবাদী কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আমরা আসাম সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে সংবাদকর্মীদের উপর যে হামলা বা এইসব দুষ্কৃতীরা যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমে, এইসব থেকে সংবাদকর্মীদেরকে নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ করার দাবি জানাচ্ছি এবং এই ত্রিপুরা সরকারের কাছে जिंदाबाद जिंदाबाद
সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে বন্ধ করতে হবে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে করতে হবে ত্রিপুরাতে সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের উপর হামলাকারীদের শাস্তি চাই শাস্তি চাই শাস্তি চাই হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে করতে হবে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে করতে হবে ত্রিপুরাতে সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের উপর হামলাকারীদের শাস্তি চাই শাস্তি চাই শাস্তি চাই হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে ত্রিপুরাতে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের উপর এবং কর্মীদের উপর হামলাকারীর শাস্তি দাবি করছি। আমরা আশা করি যে ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে এইসব দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবে এবং ত্রিপুরায় যে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী দলীয় প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে। সরকার বিরোধী যে কোনো কিছু লেখা থাকলে লেখাগুলো যে সময় প্রকাশ হয়ে থাকে তখন সাংবাদিকদের উপর হামলা চলছে। বিরোধী দলীয় কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য সেখানে চেষ্টা চলছে। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ নির্যাতন বেড়েই চলেছে। সেই জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা গণতন্ত্রপ্রেমী সংবাদপত্রপ্রেমী গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার জন্য সমস্ত জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আজকে আমি হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা असम टेट 2019 अनियुक्ति प्राप्त प्रार्थी उम्मीदवार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से नौकरी प्रदान के मांग पर धरना कार्यसूची आयोजित किया गया। हाइलाकांदी जिले में एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से जल्द नौकरी की स्थायीकरण किए जाने के साथ साथ उन्हें नौकरी प्रदान किए जाने के मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। सूत्रों के अनुसार इस दिन दोपहर 12 बजे टेट उत्तीर्ण अनियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारों ने जल्द से जल्द अपनी नौकरी की वास्तवायन किए जाने के मांग को लेकर सर्किट हाउस के सामने हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। इस दिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक तरफ जहां टेट उत्तीर्ण किए जाने के बाद वे लोग इन दिनों बेकार समस्या के प्रभाव से प्रभावित हैं, तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार उनके साथ कोई अहम इंसाफ नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे कई क्षेत्र में टेट इम्तहान लेकर दूसरे उम्मीदवारों को नौकरी की मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किया और जल्द से जल्द अपनी नौकरी के स्थायीकरण का तथा नियोग संपन्न किए जाने का मांग भी रखा। আজ আপনাদের এখানে যে জমায়েত করছেন 2019 টেট পাস ক্যান্ডিডেট থেকে, এটা আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনারা একটু ব্যাখ্যা করুন। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে এখন শুনেছি যে 2021-এ আবার টেট সরকার আবার টেট নেবেন, তো আমরা যে 2019-এ পাস করেছি আমাদের কি হবে? প্রায় আমরা 8% পাস করেছি। টোটাল পরীক্ষার্থী ছিল 4 লাখের মতো, তার মধ্যে থেকে মাত্র 17,000 পিপল পাস করেছে এলপিতে। তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে আমাদের যেন চাকরিটা দেওয়া হয়, যে কোনো স্কিমের আন্ডারে আমাদেরকে যেন চাকরিটা দেওয়া হয়। আমাদের টেটের আরেকবার টেট নোক, কেন 1000বার টেট নোক, তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমাদের দাবি শুধু এটাই, যাতে আমরা নাকি আমাদেরকে বাধ্য করবে আমরণ অনশনে বসতে। Justice. Justice for. Justice for. Justice for. আমাদের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিন, গুরুত্ব দিন, গুরুত্ব দিন। আমাদের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিন, গুরুত্ব দিন। আমাদের যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিন, গুরুত্ব দিন। আমাদের যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিন, গুরুত্ব দিন। আমাদের যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিন, গুরুত্ব দিন। 2019 এটেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিযুক্তি দিন, নিযুক্তি দিন। 2019 এটেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিযুক্তি দিন, নিযুক্তি দিন। 2019 এটেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিযুক্তি দিন, নিযুক্তি দিন। बड़खोला विधानसभा केंद्र के सेवती गांव के रहने वाले जामिद हुसैन बड़बुइया उर्फ टियामनी हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार न किए जाने पर परिवार सदस्यों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वारदात के 10 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ अनजाने कारणवश बिहाड़ा पुलिस प्रशासन टियामनी के हत्याकारियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर उनकी पत्नी रुमाना अख्तर बड़बुइया 2 बच्चों को लेकर कछाड़ के पुलिस सुपर के समक्ष पहुंचे और उन्हें एक स्मारक लिपि प्रदान किया और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लावण्य बरा के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उनका कहना था कि वारदात के 13 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी टीपू अहमद, खसरुज्जमान, दीपू अहमद, नजुल इस्लाम, मंडुल इस्लाम, अफजल हुसैन, एनामुल हक, निमार अली, हुसैन अहमद, दुलाल अहमद, सुहेल अहमद व दूसरे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते परिवार सदस्यों के साथ साथ आसपास के लोगों के बीच भी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
न्याय व इंसाफ का गुहार लगाते हुए परिवार सदस्यों ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। নিহতভাবে মারলাম নিজের হাতে খুন করার পরে এখনও তারা আমি কোনো ন্যায় বিচার পাইছি না। আমার দুইটা বাচ্চা লইয়া এখন কই যাই আমার জামাইও নাই, ঘর বাড়িও নাই, কোনো জায়গা নেই, মানে রইবার মতো খাইবার মতো কোনো অবস্থা নাই। এখনো পর্যন্ত আমার চোখের সামনে দিয়ে তারা হাঁটিতরা যারা মারছে এরা এখনো পর্যন্ত মানে কোনো তারা ধরেও না। 28 তারিখ অনুমানিক 4 কোটি টাকা কিয়ামনি বরগুজার থেকে আবার দিছে আমরা 3 বাইরে দেওয়ার পরে কিয়ামনি আমরা সিদ্ধর কোটো সিলিন্ডার ফরানে আনাত লাগিয়া এরপরে তো হানা ধরা খাইছে ধরে লেছেন তারে এরপরে আমারও একটা চাল করিয়া দারুদ্দোলা বাজার থেকে ধরিয়ে নিয়ে আমরা 2 ভাই জেল খাটিয়ে বাড়িয়ে আইছি। আবার প্রায় 1 মাস 20-25 দিন ওরকম হইব। এরপরে তো তারে আবার তারা মারলা, তারা আবার তারা মারপিট করছেন, কারণ 3 মাস জেল খাটিয়ে আবার পরেও তারার মনে কোনো শান্তি আইছে না। তারা মারিয়া ড্রাগস কেসে ফাঁসে দিছে, তারা মারিয়া লাভ এমনি ডাক্স কইয়াও তো কইছেন যে আমরা ডাক্স পাইছি এই সেই আবি যাবি, এটা তো বেকার মাত্র। हाइलाकांदी कॉलेज में छात्र छात्राओं के दाखिले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा NSUI छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई का माहौल खड़ा हो गया। सूत्र के अनुसार NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट बंद रखे जाने पर ABVP छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को परेशानी झेलना पड़ा और इसी दौरान बातचीत के चलते 2 गुटों में हाथापाई का माहौल खड़ा हुआ। मारपीट के वारदात के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने राजमार्ग को अवरोध किए जाने पर पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में राजमार्ग मुक्त किया गया और कॉलेज के प्रवेश द्वार भी खोल दिया गया। बाद में कॉलेज के अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर दाखिले के विभिन्न पहलुओं को लेकर ABVP संगठन के कार्यकर्ताओं ने बातचीत किया और छात्र छात्राओं की समस्या जल्द से जल्द समाधान किए जाने का उम्मीद भी जताया। কলেজের গেটে তালা মেরেছে কার্যকর্তারা। তার বিষয় শুনেছি যে যতজন অ্যাপ্লিকেন্ট করেছে 1011 সে অ্যাপ্লাই করেছে তাদেরকে সবাইকে বলে শুধু শুনিয়েছে। কলেজের গেট খুলতে হবে, ছাত্রদের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। धौलाई विधानसभा केंद्र के विद्यारतनपुर काछाड़ी घाट इलाके में BDF के सूचना के अनुसार पुलिस प्रशासन ने एक व्यक्ति के घर से 22 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। गांव रखी वाहिनी के संपादक जलील अहमद लश्कर की ओर से जानकारी दिए जाने पर इलाके के तेराजुल हक नाम के एक व्यक्ति की घर के पीछे हुए क्षेत्र से एक गड्ढे से यह शराब जब्त किया गया। पकड़े गए विदेशी शराब का मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। सूत्र के अनुसार शराब के व्यापार पिछले कई वर्षों से यह व्यक्ति चलाया जा रहा था, जिसका कानूनी तौर पे कोई कागजात नहीं था। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। বিদ্যারতনপুর খাসারিঘাট তেরাজুল ভাইয়ের ও বাড়ির এড়াত না না এটা ফাঁকো আটলো নু ফাঁকে ল্যান্ডারমেন্ট হয়ে উঠে আনলাম, এটা গান্দা জায়গা থাকলো। তা মদ তো মদ লাদো তো মদ বিক্রি দিয়ে মানুষ কইন জলি জলি যায়, তা লেটিনও গাতো তৈছেন মদ। না না একবারে পেক তুলিও না, মদ দিনও দেখছো নানি, মদ কোনোদিন দেখছো না। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি
দেওয়ার সব শেষে দৃঢ় বছর বছর চলে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং वेरी स्ट्रॉन्ग आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में विधानसभा के पीएससी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सोनाई के विभिन्न क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान पंचायत राज कार्य के वास्तवायन में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने का आरोप भी लगाया। इस संदर्भ में जल्द से जल्द विभागीय अधिकारी को रिपोर्ट जमा करवाने का भी निर्देश दिया गया। पीए कमेटी के चेयरमैन वाजिद अली चौधरी के नेतृत्व में इस दिन कछार के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का भी मांग रखा गया। विधायक दय हाफिज बशीर अहमद काशिमी, रमेंद्र नारायण कलिता, करीमुद्दीन बोड़भिया, कमला कदीपुर कायस्थ, मानव डेका आदि विधायकों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र का मुआयना किया गया और घोटाले कांड से जुड़े अपराधियों की जल्द से जल्द खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया गया। আমরা সোনাই ব্লকে বিশেষ করে অনেকগুলো অভিযোগ আমরা শুনতে পাই এবং সেই অভিযোগ মধ্যে আজকে সরজমিনে যাওয়া হলো। এটা হচ্ছে গিয়ে সেখানে কোনো অফিসারকে পাওয়া যায় না, এক নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে যে যা টাকা স্যাংশন হয়েছিল মেটেরিয়ালসের, কিছু মাটি বানানো হলো কিন্তু মেটেরিয়ালসের যা টাকা স্যাংশন হলো অর্থাৎ ব্লকের জন্য একটা ব্লক লাগানো হয়নি। তো সেই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার যে মাটি বানানোর কথা একটা মানে এক টুকরিও মাটি বানানো হয়। তো ব্যাপারটা তো একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। শুধু আমরা দেখবো যে স্যাংশন কত টাকা হলো, কত টাকা রিলিজ হলো, আর ফিল্ড লেভেলে কাজ আমরা দেখতে পারলাম। অর্থাৎ দুধ কা দুধ পানি কা পানি বিকেলেই হয়ে যাবে মোটামুটি। সে কি আসে না সেটা জানি না, এই বছর আমরা আসছি এবং বিকেলবেলা আপনারা রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। राताबाड़ी विधानसभा केंद्र के मागुरा चाय बागान क्षेत्र में अंजलि रविदास नाम के एक किशोरी को बलात्कार किए जाने के प्रयास में रंजीत गडेरी नाम के 25 वर्षीय युवक के खिलाफ परिवार सदस्यों ने थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सूत्र के अनुसार घर में अकेला पाकर रंजीत गडेरी नाम के 25 साल के युवक ने कल्पना रविदास नाम के इस युवती को बलात्कार करना चाहा, लेकिन लड़की फरार होने में कामयाब हुई। तत्पश्चात अपने पिता को बेंगलोर में दूरभाष के जरिए पूरा तथ्य उजागर किया। पिता ने गांव के कुछ लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दिया। लोग जब उनके घर पहुंचे तो आरोपी इस क्षेत्र से फरार था। बहरहाल परिवार सदस्यों की ओर से थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में अंजलि के माता ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए और न्यायिक इंसाफ का गुहार भी लगाया।
রবি দাস। আপনি তার বাসা না, বাসা থেকে বহুত দূরেই আছে বাড়ি। তার বাবার লগে একটু আমার খাতির আছে, আমার কাকা ডাকে। তো এই ঘটনাটা শুনিয়া মেয়েটা যখন ফোন করি কইছে, তো কইলে কাকা আমার বাড়িতে একটু যাও। বললাম যে বাবা এখন তো পারতাম না, থোড়া দরকার আছে। কয় না কাকা যাও, এখন ঘরে কই নাই, তার মা গেছে ঘাসর লাগি, অমুক মানুষটা তার লগে খুব মারপিট করছে। তখন ফোন শুনিয়ে গেলাম, যাওয়ার পর দেখি মেয়েটা এমনি তার বাড়ির সামনে বই দিছে রাস্তা, বাড়ির উঠানো মানে পারছে না বলৎকারী করবার লাগি, এই কারণে তারে বেজান মারি দিছে, বেতালা মারি দিছে। এই লাগি মেয়ে একদম নর্মাল হয়ে গেছে। ও কথা আছে। তখন আপনি থানাতে ফায়ার করছেন না? হ্যাঁ, থানাতে আইসি, থানা নালে খাইয়া তারপরে तो निबिया। असम पुलिस में भर्ती के मुद्दे को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। करीमगंज जिले में दिन भर लोगों को शारीरिक कसरत में जुटते देखा जा रहा है। युवा वर्ग के साथ साथ युवतियों को भी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन के भर्ती को लेकर कांस्टेबल पद में आवेदनकारियों में काफी उत्साह के माहौल है। रात भर जागकर फुटपाथ में सोकर तथा आसपास के कई दुकानों के पास सोकर आवेदनकारी अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, जिसके चलते इलाके के लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल भी बना हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा करीमगंज क्षेत्र में देखने को मिला। आने वाले चुनाव में करीमगंज जिले में 5 आसन कांग्रेस को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद जताया है कांग्रेस दल के वरिष्ठ सक्रिय कर्मी आमिनुल रशीद चौधरी ने। प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेंद्र बोरा के मौजूदगी में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सभा में जो उत्तेजनापूर्ण माहौल खड़ा हुआ था, इसके खिलाफ उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़कर एआईडीएफ कार्यकर्ताओं को कई क्षेत्र में अग्राधिकार दिए जाने पर यह वारदात सामने उभर कर आया। मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जब पूरे वारदात को समझे तब जाकर हालात पर नियंत्रण पाया गया। आने वाले दिनों में लोगों के प्रति कांग्रेस के सहयोग किए जाने का भी उन्होंने उम्मीद जताया। सिटिंग एमएलए कैंसिल करी सीटू आमार आगर लिडार बिलाके यूडीएफ এটা সেন্টিমেন্ট বদল আগৰ পৰা সিটটো যদি আমি পালো হয় আমি আজি আমাৰ এমএলএ পদটো থাকিলে এই সেন্টিমেন্টটো কংগ্ৰেছ ওয়ার্কারবিলাকৰ আছে নহয় ভিতৰত এইকাৰণে আজি আমাৰ আগন্তুক দিনত কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা সিটত কংগ্ৰেছ 5টা সিট জিকিব। আপুনি আজি লিখি লওক যদি আমি शिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर रूप चर्चा के उद्देश्य को सामने रख हैप्पी ब्यूटी पार्लर नाम के एक ब्यूटी पार्लर का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक परिसेवा से लैस इस ब्यूटी पार्लर में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हैप्पी ब्यूटी पार्लर के कर्णधार ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान रूपसज्जा तथा रूप चर्चा के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को सहयोग किए जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। পুজোর মরশুমে সবার মনে সাজার একটা ইচ্ছা থাকে, তো আপনি কি কি সুবিধা দিচ্ছেন? আমার এখানে সব রকমের সুবিধা আছে, যেমন থ্রেডিং, স্ট্রেটনিং, স্মুথনিং, মেকআপ, স্পা, অনেকগুলো জিনিসই আছে, পেডিকিওর, ম্যানিকিওর সবই হবে এখানে। তো আপনারা সহযোগিতায় থাকুন, তাহলে আমিও আগামীতে অনেক আগামীতে দুর্গাপুজো আসছে, তো আপনারা সবাই আসবেন, এটাই আমার রিকোয়েস্ট রইল। আপনাদের সবার সহযোগিতা অতি কাম্য, তো আপনারা যদি সবাই আমাকে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি আগামীতে অনেক কিছু আনার চেষ্টা বা অনেক কিছু করার চেষ্টা। खिलंजिया व असमियाओं को अधिकार रक्षा के क्षेत्र में अपने दोमुहा नीति बंद किए जाने का जानकारी दिया है बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने। शिलचर के सुप्राचीन तरुण नाम फुकन असमिया प्राथमिक विद्यालय में बांग्ला माध्यम के साथ जुड़े जाने की जो बात चल रही है, इस संदर्भ में असम साहित्य सभा के शिलचर शाखा के साधारण संपादक ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। इस संदर्भ में बीडीएफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप दत्त राय ने क्षेत्र का दौरा किया और स्कूल कर्तृपक्ष के साथ मुलाकात कर आपसी बातचीत भी किए। আমরা এই শিলচরের তরুণ নাম ফুকন বিদ্যালয়ে এসেছিলাম, একটা অসমীয়া স্কুল।
এই স্কুলের পরিবেশ দেখে আমরা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি এবং আমরা খবর পেয়েছি গতকাল অসম সাহিত্য সভার সাধারণ স্কুলে পাঠাচ্ছে না। আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনি যেভাবে অসমীয়া জাতিকে রক্ষা করার জন্য সারা আসামে আন্দোলন করুন, কমসে কম বরাক উপত্যকার অসমীয়া স্কুলগুলো থেকেও রক্ষা করুন। একই সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যে বাঙালি স্কুলগুলো আছে সেটারও অত্যন্ত দুর্দশা, সেগুলো ঠিক করার জন্য আমরা সরকারের কাছে आवेदन रखते हैं। उदालपुर विधानसभा केंद्र के मधुरा बाजार इलाके में असम गण परिषद के नए कमेटी का गठन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से आयोजित इस दिन की सभा में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। वक्ता राजीव सिंह तथा नेपाल सिंह ने इलाके के हर एक समस्याओं के समाधान के साथ साथ स्वास्थ्य परिसेवा सुचारू रूप से लागू करना, अस्पताल में नए तौर पर बिस्तर लगाकर मरीजों की सुचारू इलाज का व्यवस्था करना सहित यातायात के मार्ग के संस्कार, बेकार युवक युवतियों को नौकरी प्रदान, सरकारी परियोजना के वास्तवायन तथा दूसरे कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में युवा परिषद की केंद्रीय कमेटी के साधारण संपादक राजीव सिंह व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। ভেটেনারি বিভাগ মানে কৃষি বিভাগ এবং পশুপালন বিভাগ, কোঅপারেটিভ সমবায় সমিতি এবং স্বাস্থ্য বিভাগ, এই বিভাগগুলো আমাদের আসাম সরকারের যে মন্ত্রী দুটা আছে অতুল বরা এবং কেশব মহন্ত, আমাদের 6টা দপ্তর আছে। 6টা দপ্তরের ভিতরে আমরা কি কি কাজ আমরা গ্রামে আর বেশি বলবো না, যাতে এই মধুরা কিছু জিনিস আছে আমরা মৌখিকভাবে কইয়া শেষ করিয়া যাই গিয়া, কিন্তু মৌখিকভাবে সবকিছু হয় না। আপনারা যদি সহযোগিতা না হয়, আপনারা একটা মেমোরান্ডাম যদি না দেয়, তো এগুলো অ্যাকশন হইতো না। আমি তার কারণে আমি মধুরা জিপির জনগণকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা সমস্যা যেগুলো আছে যাতে আপনারা একটা মেমোরান্ডাম সূত্রে যে আপনার হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য। रविवार शाम 7 बजे उदारवन मातृभाषा ऐक्य मंच के उद्योग से एक संवर्धना सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंबे अरसे से उदारवन मातृभाषा ऐक्य मंच के कोषाध्यक्ष रहे श्री जयंत कुमार दास को वर्ष 2021 के 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जयंत कुमार दास को राज्य के श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर उन्हें संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। जयंत कुमार दास 2021 আসাম রাজ্যের সেরা শিক্ষকের সম্মানিত হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত আমরা মঞ্চ, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের মনের মতো করে আমরা শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে আজকের এই অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের সভাপতি বর্তমানে উনি একজন সমাজকর্মী, তাই এই মাতৃভাষা ঐক্য মঞ্চের সাথে অতর্কিতভাবে জড়িত। शिलचर के मालिनीविल क्षेत्र के हिरण प्रभा देव शिशु मंदिर विद्यालय में वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड के विभिन्न मरीजों को वैक्सीन प्रदान किया गया। पुरुष, महिला, युवक युवती तथा हर एक उम्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हालांकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ थी, लोगों ने मास्क नहीं पहना, तो कई क्षेत्रों में ना ही कोई कतार ना ही कोई दूरी देखने को मिली। जमकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए वैक्सीन लेते हुए लोगों को देखा गया। आखिरकार कड़ी निगरानी के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वैक्सीनेशन पर्व संपन्न किया गया। गौरतलब है कि यह वैक्सीनेशन पर्व लगभग 10 दिन तक चलेगा और सभी स्तर के लोग, आवासीय इलाके के लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। उदारवन विधानसभा केंद्र के थालीग्राम क्षेत्र में देश बंधु नगर इलाके में नदी भांगन प्रतिरोध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस संदर्भ में जल संपदा विभाग के ठेकेदार तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर कई आरोप लगाए हैं। गैर जिम्मेदाराना तौर पर बांध निर्माण किए जाने पर हाल ही में बनाए गए नदी बांध के संस्कार कार्य धीरे धीरे नदी गर्भ में समा रहा है। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार लगभग 1 करोड़ रुपए के लागत से इस क्षेत्र में नदी
संलग्न तटवर्ती क्षेत्र संस्कार का कार्य शिलान्यास किया गया था। सिलचर के सांसद डॉक्टर राजीव राय व उधारवन के विधायक मीर कांति सोम के मौजूदगी में ठेकेदार ने इस संस्कार कार्य का उद्घाटन तो किया था। संस्कार कार्य संपन्न भी हो गया, लेकिन बहरहाल पूरा बांध नदीगढ़ में समाने के कगार पर है। আচ্ছা এখানে বানটা বানানি কতদিন হয়েছে? বানটা বানানি তো 1 বছর ফুটছে না। তখন 1 বছর ফুটছে না। কত টাকার বান? শুনছি কোটি টাকা। কোটি টাকা। বানটা এখন কিতা হয়েছে? বান তো জার গিয়া ভাঙি গেছে। বান তো কইছে 1 কোটি টাকার বান। 1 কোটি টাকা। বানটা কতদিন হয়েছে বানানি? বানটা বানানি তো আপনার দুনিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ভাদ্র 3 মাস হয়েছে। 3 মাস? 3 মাস হয়ে গেছে না। अच्छा बान तो शेष हुई, आरेकटा गुला जुदा है तो शेष हुई। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। त्रिपुरा राज्य में कई पत्रकार व संवाद प्रतिष्ठानों पर हमले के विरोध में हाइलाकांदी जानेश फोरम के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। आयोजित किया गया विक्षोभ कार्यक्रम। असम टेट 2019 अनियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को से कई दफा मांगों को लेकर हाइलाकांदी जिले में आयोजित किया गया धरना व विक्षोभ कार्यक्रम। जल्द से जल्द नौकरी प्रदान का किया गया मांग। बरखोला विधानसभा केंद्र के सेवती गांव के टियामनी हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है बिहार पुलिस। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस सुपर को दिया गया स्मारक। हाइलाकांदी कॉलेज में छात्र छात्राओं के दाखिले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेनेसुआई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव के माहौल। हुई हाथापाई की वारदात। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में हालात पर पाया गया नियंत्रण। दोलाई विधानसभा केंद्र के विद्यारतनपुर काछाड़ी घाट इलाके से पुलिस प्रशासन ने बीडीएफ की सूचना के आधार पर जब्त किया बड़े पैमाने पर देशी शराब। गिरफ्तार किए गए एक। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।